अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शीतल दास। आज हम पढ़ेंगे इंटर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट समझने से पहले मैं आपको एक वर्ड की मीन्स बताऊंगा। वो वर्ड ये है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब है यानी हम जो सिमिलर चीज़ें हैं उन्हें एक ग्रुप में रखें और डिससिमिलर जो है, जो आपस में मैच नहीं होते, उनको अगर एक साइड रखें। तो ये जो प्रोसेस है सिमिलर और डिससिमिलर का, इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब मजीद बात करते हैं कि द मेथड ऑफ अरेंजिंग सिमिलर एलिमेंट इन द सेम ग्रुप एंड सेपरेटिंग देम फ्रॉम डिससिमिलर एलिमेंट्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि हम जो सिमिलर एटम है यानी एक दूसरे से जो मैच होते हैं उन्हें हम एक ग्रुप में रखें, और जो डिससिमिलर हैं, जो एक दूसरे से मैच नहीं होते, उसे हम अलग ग्रुप में रखें। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है? व्हेन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर नॉन टू साइंटिस्ट, यानी एलिमेंट्स के वो बड़े नंबर्स जिन्हें साइंटिस्ट को पता थे, इट वाज फील्ड दैट दे मस्ट बी अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर। उन्होंने सोचा कि हम इसे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, यानी बढ़ते हुए ऑर्डर में रखेंगे। द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे जिसमें उनका जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता जाए। दिस ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ऐसी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की है जिसे पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। मज़ीद जो है हम इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। चले एग्जांपल की तरफ। इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक वेट जो है वो कम है, उससे जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा है, और उससे भी देखें कि सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है लिथियम से भी ज़्यादा है। अगर तीसरा देखें कि जो पोटेशियम है उसका जो एटॉमिक वेट जो है वो उससे भी ज़्यादा है। तो अब ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे इनका एटॉमिक नंबर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? चलते हैं फिर से अपनी स्टेटमेंट की तरफ। अब हम पढ़ेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है पीरियोडिक टेबल की वो किन किन साइंटिस्टों ने दी थी। तो नंबर वाइज सब साइंटिस्ट पढ़ेंगे हम। उससे पहले स्टार्ट करते हैं डोब्राइनर क्लासिफिकेशन। क्या? डोब्राइनर क्लासिफिकेशन, इसे हम एक और भी नाम देते हैं डोब्राइनर ट्राइड रूल। क्या कहते हैं? डोब्राइनर ट्राइड रूल। ये जो डोब्राइनर ट्राइड रूल जो है वो डोब्राइनर ने 1829 में दिया था। उन्होंने जो एलिमेंट्स है उनके बारे में कहा था कि 3 एलिमेंट हम लें। ठीक है, शुरुआत के जो 3 एलिमेंट हम लें, अगर उनका एटॉमिक मास, ठीक है, 2 का अगर एटॉमिक मास हम प्लस करें फिर उसे डिवाइड करें तो हमें जो बीच वाला जो दूसरा नंबर जो एलिमेंट है उसका हमें एटॉमिक वेट मिलेगा। अब वो कैसे? चलें एग्जांपल की तरफ। ये है उनके कुछ एग्जांपल।
जो हम डिस्कस करेंगे। पहला है एग्जांपल है कि लिथियम एटॉमिक वेट है 7 और पोटाशियम जिसका एटॉमिक वेट है 39। अब हम क्या करेंगे, एटॉमिक वेट 7 और पोटाशियम के एटॉमिक वेट 39 को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 23 और ये जो 23 है ये सोडियम का एटॉमिक वेट है। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो पहला जो एलिमेंट है वो है हमारे पास क्लोरीन और दूसरा जो एलिमेंट है वो ब्रोमीन है और तीसरा जो एलिमेंट है वो हमारे पास आयोडीन है। अब क्या करेंगे कि क्लोरीन के एटॉमिक वेट को और आयोडीन के एटॉमिक वेट को पहले हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड जब किया तो हमें आंसर मिला 81। अब 81 जो है वो ब्रोमाइड का एटॉमिक वेट है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे डोब्रानी क्लासिफिकेशन के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उनके बारे में। तो इनका एडवांटेज क्या है कि हमें एक तो जो है अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल गया और इनकी डिसएडवांटेज ये है कि ये कुछ ही एलिमेंट पे अप्लाई होता है, ज़्यादा पे नहीं होता। कुछ जो एलिमेंट है उन पे अप्लाई होता है, ज़्यादा पे नहीं होता। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।